हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका विद हैरी और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 8-9 बजने वाले हैं। मिस्त्री लोग सब लोग काम करने के लिए आ चुके हैं, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखिए, मेरा किचन बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, एक भी सामान जगह पे नहीं है। मतलब बीच में मैंने सफाई की थी दिवाली में, फिर से सब कुछ गंदा हो चुका है। वैसे भी जो है धूल वूल सारी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कैसा हो रखा है। तो इन सामानों को मुझे संभालना है। झाड़ू पोछा मेरा अभी नहीं हुआ है और ना ही मैंने अभी कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। सुबह उठ गई थी जल्दी, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो बस नहाना धोना, कपड़े धोना, झाड़ू मैंने लगा दिया है। पूजा पाठ ऊपर ये सब कुछ मतलब उसी में ही रह जा रहे हैं। फिर ये भी चाय और एक बर्तन में रखा है मैंने दूध गर्म होने के लिए। फिर गर्म हो जाता है, ऊपर मुझे चाय देनी है इसीलिए। और मेरा आधा अधूरा काम यहाँ पे हुआ भी नहीं है। ये देखिए, इसमें लेके आए थे हम चावल, जो कि मुझे इसमें भरना है डिब्बे में। वो भरूंगी और नीचे तो सब उथल पुथल हो रखा है। मैं भी करूँगी, थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी। पोछा भी लगाना है तो मैं सोच रही हूँ हल्का हल्का कपड़ा अपना सब जगह मार के फिर सफाई कर लेती। तो सबसे पहले मैं इनको एक चाय मैं अभी देती हूँ सुबह के टाइम पे, यानी 8-9 बजे देती हूँ मैं। अभी आ जाते हैं वो, 9 बजे के करीब आ जाते हैं। तो मैं कभी जो है 9 बजे जब आता है तभी दे देती हूँ, कभी 10 बजे दे देती हूँ। तो चाय मेरी उबल चुकी है, मैं फटाफट से ऊपर चाय दे के आती हूँ। फिर जो भी मेरा बाकी का बचा हुआ काम है उससे निपटाएंगे। नीचे मेरे किचन का क्या हाल हो रखा है, इतने सारे मुझे बर्तन धोने हैं अभी। खाना मैंने बना दिया है और इसमें बन गए हैं चावल, सब्जी, रायता, दाल, मतलब जो भी है, रोटी, सब कुछ बना दिया है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं करूँगी सारी सफाई। तो चलते हैं, मैं खाना लगा देती हूँ सभी के लिए। फिर किसी के पास टाइम ही नहीं है, कोई कुछ करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा और मेरा ये काम भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सब ऊपर गए हैं, ऊपर काम हो रहा है इसीलिए। सो गाइस, फटाफट से आज मैं वैसे लेट तो हो ही गई थी। टाइम पे उठने के बाद भी ना दूसरे दूसरे काम में लग गए थे। तो ऐसे ही होता है घर में, जब काम चालू होता है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। कभी ये सामान लाओ, कभी कुछ। तो मैंने बना दिया है चावल और आलू टमाटर की सब्जी भी है। रायता तो पहले से ही बना हुआ था, रोटी, सब्जी और दाल जो भी है वो है। तो मैंने सब कुछ एक ही साथ इसलिए बना दिया क्योंकि ठंड के दिन है और ठंड के दिनों में ना जो है दिन छोटे होते हैं और वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो, हम लेट तो हो ही गए, खाना खाने तक हमें 12 तो बज ही जाएंगे, 12 साढ़े 12 हमें हो ही जाएंगे। तो सभी को मैं भी खिला देती हूँ, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी, वो भी फ्री हो जाएंगे। इसलिए मैंने सब कुछ एक ही साथ बना लिया था। और यहाँ हो गई थी ऊपर धूल वूल हो रही थी, ऊपर तोड़ फोड़ का काम भी था तो इसकी वजह से अंदर भी धूल आ रही थी। तो मैंने ज़्यादा सफाई ना, मैंने सोचा था कि मैं करूँगी बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पे धूल हो रही थी वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का कपड़ा मार लिया है। और कुछ बर्तन मैंने ना धो दिए थे तो उनको भी मैं साइड में लगा दूँगी। मेरे डेली यूज़ के बर्तन इधर वाले साइड में रहते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, तो किचन की सफाई करते हुए जो है कमरों की सफाई करूँगी। दोबारा झाड़ू वैसे मारना ही पड़ता है, इसलिए मैंने कहा आज मैं सब कुछ किचन से समेटते हुए बाहर को लेके जाऊँगी। तो गैस है, गैस में भी साबुन से साफ़ कर लेंगे। और मेरे किचन में हमेशा पड़ा रहता है ब्रश, जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है वो हमेशा पड़ा रहता है। क्योंकि मैंने ये किचन के लिए ही मंगाया, 2 लेके आए थे। तो ये काफ़ी मुझे सॉफ्ट जैसा लग रहा था, कपड़े धोने के मतलब का लग नहीं रहा था, मतलब अलग ही मतलब बेकार सा आ गया था ये। तो मैंने कहा चलो इसे किचन में यूज कर लेंगे। तो इसके ना ब्रश से बहुत सारे काम किचन के निपट जाते हैं। जैसे जो चूल्हे होते हैं ना गैस के, उनके जो छेद होते हैं उनके अंदर गंदगी भर जाती है, तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। और इसके ऊपर भी जो काला लग जाता है तो इससे भी अच्छे से निकल जाता है, इतना सारा काला निकल गया। और छन्नी धोने के सफाई के काम भी आता है।
तो ये किचन टिप्स ज़रूर फॉलो करो, मैं भी करती हूँ और इससे बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जब भी मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ तो छन्नी के जो छेद होते हैं उसके अंदर से भी सारी गंदगी बाहर आ जाती है। तो छोटे मोटे हैं मेरे जुगाड़ जिससे मैं करती हूँ किचन के काम। और इसके बाद आगे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे भी हम कपड़ा हपड़ा मार लेंगे। ऊपर की सफाई जितनी भी है बर्तन मैंने धो दिया है, नीचे भी गंदगी हो रही थी तो अब पहले मैंने ऊपर की साफ़ कर दी है। अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे आपको राशन पड़ा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि घर से आया है हमारा खाना। कहने का मतलब जो राशन होता है आटा चावल वो घर से आता है, हमारे घर का, हमारे खेतों का राशन है वो। तो घर से आ जाता है इसमें, हस्बैंड जी घर गए थे वो लेके आए थे, तो इनको मुझे इसमें डिब्बों में लगाना पड़ता है। थोड़ा सा बच भी गया था आज, तो मैं इसको ना अलग से बांध के मैंने रख दिया था। पहले मैं उसे ख़त्म करूँगी, इसके बाद ही मैं इसमें ख़त्म करूँगी। तो मैंने कहा चलो बाहर से जो है कपड़ा मार लेते हैं क्योंकि आटा वाटा गिर जाता है। तो मैं बहुत ही जल्दी कर रही थी, मेरे बहुत सारे काम है। और जो सूजी है जो मेरी डॉगी है उसका भी मेरे ऊपर ना काम बढ़ चुका है, उसे नहलाना धुलाना वो सब भी मुझे करना पड़ता है। इतने सारे अंशों को तैयार व्यार करना, फिर इतने सारे घर के काम, ऊपर से घर में काम चालू है, फिर उसे भी नहलाना धुलाना। बहुत जल्दी कर रही क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई है बाहर, तो टाइम पे उसे नहला दूँगी ना, फिर लेट हो जाएगी तो फिर ठंडा अंडा लगने का भी वो रहता है। तो ये सब राशन ही है। तो जो बच रहा है उसको मैंने ना एक पॉली बिछा के मतलब उसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। इतना सारा अभी ये बाकी है। इसमें है चावल, वो जो मैंने पहले डाला था वो आटा था, और ये है चावल। तो चावल ना मैंने डाला नहीं है अभी तक, इतना आया है, इसको पूरा यहाँ पे रख दिया है क्योंकि चावल मेरे पुराने बचे हुए थे। और मम्मी कहती है कि जब पुराने चावल बचे रहते हैं तो आप उसके ऊपर से नया चावल मत डालो क्योंकि होता है ना पुराना नीचे रहते हो सकता है बेकार भी हो नीचे का थोड़ा सा, इसलिए जब वो ख़त्म होगा उसके बाद मैं नया डालूँगी। और घर से लहसुन भी आया था, वो देखिए इतने, ये सारे घर के हमारे खेत में उगाए हुए लहसुन है जिसको मम्मी ने कहा था कि आप बाहर निकाल देना, और उसकी भी मुझे सफाई करके रखूँगी बट बाद में, अभी मुझे खाली इसको लगाना है। तो हस्बैंड जी भी बीच में कभी क्या उनका वो चल रहा था। मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ काम क्योंकि आजकल तो मेरा सारा काम जो है कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे ब्लॉग भी काफ़ी लेट में आ रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी लग चुका है। तो अब आते हैं रूम पे। चादर वगैरह ना सुबह उठते ही उठा के झाड़ के मतलब सब कुछ ये तो कर लिया था, बस झाड़ू इधर का बचा हुआ था। मंदिर अभी हमारा ऊपर ही है, मंदिर भी हमें नीचे लाना है जो कि हम कल लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पे भी तोड़ फोड़ होनी है। तो यहाँ पे सारे कमरों में लगा लेती हूँ झाड़ू। सारे कमरों में लगाने के बाद अब आ गए हैं बाहर की तरफ, और आज मैंने झाड़ू बैठे लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कीज़ होल्डर मंगाए थे, तो वो भैया भी आ गए थे अपनी मशीन लेके दीवार को जो है होल करने के लिए। तो उसकी भी गंदगी बहुत सारी गिर गई थी, इसलिए मैं बैठे झाड़ू लगा रही थी कि बारीक सी धूल होती है ना फ्लोर पे वो दिखती नहीं है, तो बैठ के लगा रही थी। इसलिए झाड़ू वाड़ू मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने बाहर लगा दिया था, ऊपर मेरा पहले हो चुका है। तो अब पोछा ओछा लगा लेते हैं फटाफट से। किचन से स्टार्ट कर दिया है मैंने आज। सो गाइस पोछा बहुत स्पीड में दिख रहा है क्योंकि मैंने वीडियो फर्स्ट की है और मैं थोड़ा लगा भी जल्दी रही थी और हाथ से बैठ के पोछा लगा रही हूँ। तो अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, फ्लोर अच्छे से रगड़ के भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि जो मेन है आगे से वो गंदा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो भी अंदर आ रहा है वो गंदगी लेके ही आ रहा है। तो झाड़ू लगाते तो मैं बहुत थक गई हूँ, दिन भर में यही हो रहा है। अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ कि कब काम ख़त्म हो। तो अब लास्ट काम बचा है ऊपर का लेंटर पड़ने का, बस उसी का इंतज़ार है। उसमें भी हमारा लेट हो चुका है। और सारे कमरों का लगाने के बाद हम आ गए हैं इस वाले रूम पे, और ये है सूजी हमारी डॉग, छोटी सी प्यारी सी अभी सोई है।
तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा है क्योंकि अभी यहाँ पे खेल रही थी, इसीलिए फिर मैंने इसको बॉक्स के अंदर रखा है। तो ये जो बॉक्स है ये इसका जहाँ ये थी वहीं से ही इसको ऐसे लेके आए थे, उन्हीं का ही है। तो इसका भी रहने का देखेंगे कैसा करना है, बड़ा लेके आना पड़ेगा। अभी तो छोटी सी है तो आराम से आ गई है, तो आराम से सोई है। उसका बीच बीच में एक घंटे का जो है खेलना रहता है, फिर 1 घंटे सोना, तो ये उसका चलता रहता है। सो ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो का अभी एंड करते हैं। मैं थोड़ा बाल बना लेती हूँ और छोटे मोटे देखते हैं क्या है काम धाम, वो कर लेती हूँ। फिर अभी वो खाना वाना खा रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।